हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डायबिटीज़ के बारे में बात करूंगी। अब मैं मेडिकल साइंस के जैसे आपको ये डायबिटीज़ के बारे में कुछ नहीं बताने वाली, बट एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। अब मुझे लगता है कि डायबिटीज़ के बारे में हमें जनरल नॉलेज तो होनी ही चाहिए, चाहे हमें डायबिटीज़ हो या ना हो। अब डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर सेकंड पर्सन को है, और हमें अगर इसके बारे में बेसिक नॉलेज होगी तो हम इसे क्योर कर सकते हैं, चाहे हमें हो या हमें फ्यूचर में हो। ये बहुत ज़रूरी है हमें डायबिटीज़ के बारे में जानना, क्योंकि हमारे घर में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर है जिसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। और अगर डायबिटीज़ को हम अच्छे से क्योर ना करें तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है हमारे लिए। तो मुझे लगता है कि डायबिटीज़ के बारे में हमें जनरल में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जितना हो सके अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जान लें कि डायबिटीज़ होती कैसे है। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। लेट्स सपोज मैंने आइसक्रीम खाई, 1 कप आइसक्रीम। उसे खाने से मेरी जो शुगर है वो हाई नहीं हुई, और अगर आपने वही क्वांटिटी की आइसक्रीम खाई और आपकी शुगर हाई हो गई, मतलब वो डायबिटीज़ की रेंज में आ गई, तो क्या खाना ही एकमात्र रीज़न है कि हमें डायबिटीज़ हो जाती है? क्योंकि हमारे घर में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा मीठा खाने से उनकी शुगर हाई हो जाती है, और जो नॉर्मली मीठा खाते हैं उनकी शुगर कभी हाई नहीं होती। तो क्या मीठा खाने से शुगर हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं खाना हम पे तब असर करता है जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल ऑलरेडी हाई है, और वो कुछ खाने से हाई नहीं होता। हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से वर्कआउट करती है कि अगर हम नॉर्मल खाना भी खाएं तो हमारी शुगर हाई हो जाती है। तो अब हमें यही समझना है कि डायबिटीज़ हमें होती कैसे है। अब लेट्स सपोज हमने खाना खाया, वो खाना ब्रेक डाउन होके हमारी बॉडी में शुगर की फॉर्म में जाता है, और वो जो शुगर है वो हमारे ब्लड में जाती है। अब हमारी बॉडी में जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन रिलीज करता है, मतलब वो इंसुलिन बनाता है हमारी बॉडी में। और वो इंसुलिन कैसे मदद करता है हमारी बॉडी में? अब जो हमने खाना खाया वो शुगर की फॉर्म में हमारे अंदर गया, हमारे ब्लड में। अब वो खाना, वो शुगर ब्लड से ब्लड सेल्स में ट्रांसफ़र होनी बहुत ज़रूरी है। और वो ट्रांसफ़र कैसे होगी? इंसुलिन की हेल्प से, जो हमारा पैनक्रियास बनाता है। पैनक्रियास हमारा जो है इंसुलिन फॉर्म करता है बॉडी में। अब वो इंसुलिन क्या करता है? वो उस शुगर को ब्लड से ब्लड सेल्स में ट्रांसफ़र करता है। अब वो जो शुगर ब्लड सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है उससे हमारी बॉडी फ्यूल अप होती है, मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी आती है जिससे हम सारा दिन काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं अगर बहुत ज़्यादा मीठा खा लूँ तो मेरी शुगर कभी हाई नहीं होती, अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खा लें तो आपकी शुगर हाई हो जाती है। अब यहाँ पे इंसुलिन मेन रीज़न है हम दोनों के बीच में। वो कैसे? लेट्स सपोज मैंने कुछ भी खाया और मेरी बॉडी में वो शुगर की फॉर्म में गया। अब पैनक्रियाज को रियलाइज़ होता है कि हमारी बॉडी में कितनी शुगर आई है। वो उस हिसाब से हमारी बॉडी में इंसुलिन क्रिएट करता है कि जितनी हमारी बॉडी में शुगर आई है वो उतना इंसुलिन बनाएगा, जिससे वो हमारी जो शुगर है वो ब्लड सेल्स में चली जाए। मेरी जो शुगर है ब्लड में वो हाई नहीं आएगी, नॉर्मल आएगी। अब आपके अब आपके साथ क्या होगा? आपकी शुगर हाई क्यों हो गई? आपके पैनक्रियास ने उतना इंसुलिन नहीं भेजा
जितना उस शुगर को ब्लड सेल्स में जाने के लिए ज़रूरत थी। मतलब इतना वो इंसुलिन नहीं बना पाया आपका पैनक्रियास, तो क्या होगा, कुछ शुगर आपके ब्लड में ही रह जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो शुगर है वो हाई आएगी। तो आप डायबिटीज़ की कैटेगरी में आ गए। तो इंसुलिन जो है वो मेन हार्मोन है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब यहाँ पे दो टाइप की डायबिटीज़ आती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। सबसे पहले हम टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोलेबल मानी जाती है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारा जो इंसुलिन है वो बनता तो ज़रूर है बॉडी में, पर वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, या इतना नहीं बनता, या जो बनता है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है कि वो हमारे शुगर को ब्लड सेल्स में ट्रांसफ़र कर सके। तो कहीं ना कहीं आपकी शुगर जो है थोड़ी सी हाई आ जाती है नॉर्मल रेंज से। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारा पैनक्रियास इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। तो हम जो भी खाते हैं वो शुगर की फॉर्म में आता है बॉडी में, और वो ब्लड में ही रह जाता है, वो ब्लड सेल्स में जाता ही नहीं है, क्योंकि इंसुलिन नहीं है उसे ब्लड सेल्स में ट्रांसफ़र करने के लिए। इसीलिए जो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनकी डायबिटीज़ हमेशा हाई रहती है और वो कभी भी नीचे नहीं आती। अब कुछ कॉमन से सिम्टम्स हैं, अगर हमें ये सिम्टम्स हमारी बॉडी में लगते हैं तो हमें कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए। अब डायबिटीज़ के कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहले आपको पी करने के लिए बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, आपको प्यास बहुत लगती है, आपको थकान बहुत होती है, और आपका जो वेट है वो एकदम से कम हो गया। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये शुगर के हो सकते हैं, बहुत ही कॉमन से सिम्टम्स हैं, और अगर हम इन सिम्टम्स पे ध्यान ना दें तो ये डायबिटीज़ टाइप 2 से टाइप 1 पे जा सकती है। अब हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना क्यों बंद हो जाता है जिससे हमें टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है, इसके क्या रीज़न्स हैं। इसका सिर्फ एक रीज़न है कि हमारी बॉडी पैनक्रियास के सेल्स पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से हमारा पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, बट बहुत ज़रूरी है अगर हम स्टार्टिंग से ही हमारे खाने पीने पे ध्यान दें और हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट पे ध्यान दें, चाहे हमें डायबिटीज़ हो या ना हो। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये डायबिटीज़ को हम क्योर कैसे कर सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ें आपको बताऊँगी जिससे आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज़ तो कंट्रोलेबल है ही, वो कैसे, आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करें जो हाई इन कार्ब्स हैं, हाई इन शुगर हैं। जैसे कि आप आटा ना खाएं, आप मिक्स आटा खाएं, वाइट ब्रेड की जगह पे होल ग्रेन ब्रेड खाएं, ब्राउन ब्रेड खाएं। आप कुछ ऐसे फ्रूट्स लें जिससे आपकी जो शुगर है वो हाई ना हो। एप्पल अच्छा माना जाता है, पपाया अच्छा माना जाता है। उसके अलावा आप फ्रूट जूसेस कंज्यूम करें, बट फ्रेश फ्रूट जूसेस कंज्यूम करें। जो कि पैक्ड जूसेस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है और उन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। हम इंडियंस चाय बहुत पीते हैं, दिन में सुबह भी चाय पियेंगे, फिर दोपहर को भी पियेंगे, फिर शाम को भी पियेंगे, मिड बिटवीन भी पियेंगे। तो जितनी आप चाय पियेंगे आप उतनी ही शुगर कंज्यूम करेंगे। तो कोशिश करें अगर आप ज़्यादा चाय पीते हैं तो चाय कम पिएं या शुगर कम डालें। अब मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आप, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप फिर भी शुगर को अवॉइड करें। कुछ लोग होते हैं वेट लूज़ करने के लिए शुगर बिल्कुल बंद कर देते हैं, बट अगर आपकी बॉडी में शुगर नहीं जाएगी तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, जिससे कि वीकनेस हो जाएगी। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि जो शुगर है वो हमारी बॉडी में एनर्जी का काम करती है। जब हम खाना खाते हैं तो वो जो शुगर है हमारे ब्लड में जाती है, और इंसुलिन उस शुगर को जो है ब्लड से ब्लड सेल्स में ट्रांसफ़र करता है, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी आती है और हमारी बॉडी फ्यूल अप होती है, जिससे हम दिन भर काम कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं ना कहीं एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में जो है वो प्रॉपर डाइट ना लें और आप शुगर ना खाएं, शुगर ज़रूरी नहीं है सिर्फ मीठे से आती है, बहुत सारी ऐसी जैसे रोटी हो गई, सब्जियां हो गई, इनके रूप में भी आप शुगर कंज्यूम करते हैं जो कि नेचुरल शुगर इनमें होता है।
तो अगर आप शुगर को बिल्कुल अवॉइड कर देंगे तो आपकी बॉडी में वीकनेस आ सकती है और आपका जो बीपी है वो भी लो हो सकता है। तो इन रीजंस में जो है आपको शुगर बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी चाहिए। बट हाई डायबिटीज़ है तो कहीं ना कहीं आप शुगर का कंजम्पशन कम ज़रूर कर दें। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए, आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उसके अलावा आपको एक्सरसाइज करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा रेकमेंड की जाती है। एक्सरसाइज में आप वॉक कर सकते हैं। वॉक जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव मानी जाती है आपके शुगर को कंट्रोल करने में। अब टाइप 1 डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि हमारी शुगर हाई होती है, वो नीचे नहीं आती। इस केस में भी आपको जो है अच्छी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और आपको जो है खूब एक्सरसाइज और वॉक करनी चाहिए। अब इससे क्या होगा, आप बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब सीरियस हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करें तो अगर आपको हाई डायबिटीज़ रहती है या आप उसमें अपना ध्यान नहीं रखते या उसे कंट्रोल नहीं करते तो ये आपकी किडनी, हार्ट, आपके फीट्स पे और आपकी आइज़ पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। शुगर इन्हें बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकती है जिससे आपकी लाइफ को ख़तरा हो सकता है। तो डायबिटीज़ को आप इतना भी कॉमन ना समझें जितनी कि एक कॉमन हो रही है लोगों में। इसको क्योर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको बड़ी बड़ी लाइफ में प्रॉब्लम्स, आपके हेल्थ इश्यूज़ ना बने। आप दोनों केसेस में, चाहे टाइप 1 है चाहे टाइप 2 है, दोनों केसेस में आपको जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, एक बैलेंस डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है और उसके अलावा आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो ये डायबिटीज़ के बारे में मैंने आपको बहुत ही कॉमन सी अवेयरनेस दी है जिसके बारे में हम सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। और चाहे हमें डायबिटीज़ हो या ना हो या हमारे घर में किसी को डायबिटीज़ हो, अगर हमें ये सारी नॉलेज है तो हम अपना और उनका भी ध्यान रख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपके साथ डायबिटीज़ के बारे में ये कॉमन सी अवेयरनेस शेयर की है, एक नॉलेज शेयर की है ताकि हम सबको इसके बारे में पता हो और हम खुद को डायबिटीज़ से बचा सकें और अपनों को भी। तो आई होप आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर आपको ये पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस रेगुलरली शेयर करती रहती हूँ। और आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।